कृष्ण कहते हैं मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष बाहर की दुनिया से नहीं, अपने ही मन से होता है। जब मन इधर उधर भटकता है तब हाथ काम में होते हुए भी आत्मा खाली रह जाती है। इसलिए सबसे पहले मन को समझना आवश्यक है। मन स्वभाव से चंचल है, उसे जबरन बांधा नहीं जा सकता, उसे प्रेम से दिशा देनी पड़ती है। जैसे अर्जुन का धनुष तभी लक्ष्य भेद पाता है जब उसकी दृष्टि केवल मछली की आंख पर होती है, वैसे ही मनुष्य का कर्म तभी सफल होता है जब उसका ध्यान एक बिंदु पर स्थिर हो। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तू ये मत सोच कि मन भटकता क्यों है, ये सोच कि तू उसे भटकने की छूट क्यों देता है। मन को आदेश देने वाला तू है, मन तेरा स्वामी नहीं। जब तू अपने कर्तव्य के प्रति स्पष्ट होगा तब मन अपने आप शांत होने लगेगा। स्पष्टता के बिना ध्यान संभव नहीं। जो व्यक्ति ये नहीं जानता कि उसे क्या करना है, उसका मन हजार दिशाओं में दौड़ता है। कर्म करते समय फल की चिंता मन को सबसे अधिक विचलित करती है। कृष्ण कहते हैं कर्म तेरा अधिकार है, फल पर तेरा कोई अधिकार नहीं। जब तू फल की चिंता छोड़ देता है तब मन हल्का हो जाता है। हल्का मन ही गहरे ध्यान में उतर सकता है। जो व्यक्ति हर काम ये सोचकर करता है कि लोग क्या कहेंगे, कितना मिलेगा, कब मिलेगा, वो कभी एकाग्र नहीं हो सकता। कृष्ण ये भी समझाते हैं कि मन को स्थिर करने का पहला उपाय है अभ्यास। कोई भी व्यक्ति एक दिन में ध्यान मग्न नहीं हो जाता। जैसे नदी की धारा धीरे धीरे पत्थर को घिस देती है, वैसे ही नियमित अभ्यास मन की चंचलता को कम करता है। प्रतिदिन एक निश्चित समय पर अपने काम को करना, अपने विचारों को उसी काम से जोड़ना, यही अभ्यास है। मन भटकता है क्योंकि इच्छाएं अधूरी रहती हैं। इच्छाओं की सूची जितनी लंबी होगी, ध्यान उतना ही कमजोर होगा। कृष्ण कहते हैं आवश्यकता और लालच में अंतर समझ। जो आवश्यक है उसे पूरा कर, जो लालच है उसे छोड़ दे। लालच मन को गुलाम बनाता है, आवश्यकता मन को अनुशासित करती है। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि सत्व, रज और तम, ये तीन गुण मन को प्रभावित करते हैं। सत्व से आलस्य आता है, रज से बेचैनी आती है, सत्व से शांति आती है। यदि तू आलसी जीवन जिएगा तो मन भारी रहेगा। यदि तू अत्यधिक इच्छाओं में जिएगा तो मन अशांत रहेगा। यदि तू सादगी और संयम में जिएगा तो मन अपने आप केंद्रित होगा। कर्म करते समय शरीर और मन का तालमेल बहुत आवश्यक है। जब शरीर थका हुआ हो तो मन भी टिक नहीं पाता। इसलिए कृष्ण कहते हैं अति न कर, न बहुत खा, न बहुत सो, न बहुत जाग। संतुलन ही ध्यान का आधार है। जो जीवन में संतुलन रखता है वही अपने काम में गहराई ला सकता है। कृष्ण ये भी कहते हैं कि मन को रोकने का सबसे सरल उपाय है अपने काम में अर्थ खोजना। जब तू ये समझ लेता है कि तेरा काम केवल पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि समाज, परिवार और आत्मा की उन्नति के लिए है, तब मन उस काम में डूबने लगता है। अर्थहीन कर्म बोझ बन जाता है, अर्थपूर्ण कर्म साधना बन जाता है। भय भी मन को बहुत भटकाता है। असफलता का भय, आलोचना का भय, भविष्य का भय। कृष्ण कहते हैं जो हो चुका है वो तेरा नहीं था, जो होगा वो भी तेरा नहीं है, जो है वही तेरा है। वर्तमान में रहकर किया गया कर्म ही श्रेष्ठ होता है। जब तू वर्तमान में टिकता है तब मन को भटकने का अवसर ही नहीं मिलता। इंद्रियां मन को खींचती हैं, आंखें दृश्य चाहती हैं, कान शब्द चाहते हैं, जीभ स्वाद चाहती है। कृष्ण कहते हैं इंद्रियों को शत्रु मत समझ, उन्हें अनुशासन सिखा। जैसे सारथी घोड़ों को दिशा देता है, वैसे ही बुद्धि इंद्रियों को दिशा दे। बिना दिशा के इंद्रियां मन को चीर डालती हैं। कृष्ण ध्यान को किसी विशेष आसन या जंगल से नहीं जोड़ते। वो कहते हैं जहां तू है, जैसे तू है, वहीं ध्यान संभव है। खेत में हल चलाते समय, युद्ध भूमि में धनुष उठाते समय, घर में काम करते समय, यदि मन उसी कर्म में है तो वही ध्यान है। ध्यान का अर्थ आंख बंद करना नहीं, ध्यान का अर्थ है पूरी उपस्थिति। जब मन बार बार भटकता है तो स्वयं को दोष मत दे। कृष्ण कहते हैं धैर्य रख। जैसे बालक बार बार गिरता है और फिर चलना सीखता है, वैसे ही मन भी बार बार भटकेगा और फिर लौटेगा। हर बार जब तू उसे वापस लाता है तू थोड़ा और मजबूत बनता है। कृष्ण ये भी बताते हैं कि संगति का प्रभाव बहुत गहरा होता है। जिन लोगों के साथ तू रहता है, जिन विचारों को सुनता है, वही तेरे मन का स्वरूप बनाते हैं। यदि तू हर समय व्यर्थ की बातें सुनेगा तो मन भी व्यर्थ में भटकेगा। यदि तू श्रेष्ठ विचारों के साथ रहेगा तो मन अपने आप ऊंचा उठेगा। मन को केंद्रित करने के लिए मौन भी आवश्यक है। केवल बाहर का मौन नहीं, भीतर का मौन। हर समय बोलते रहना, सोचते रहना, तुलना करते रहना,
ये मन को थका देता है। कभी कभी स्वयं से मौन रह, तब मन की शक्ति वापस लौटती है। कृष्ण कहते हैं अहंकार भी ध्यान का सबसे बड़ा शत्रु है। जब तू ये सोचता है कि मैं ही करता हूं, तब चिंता बढ़ती है। जब तू ये समझता है कि तू केवल माध्यम है, तब बोझ हल्का हो जाता है। जो स्वयं को ईश्वर के हाथों का साधन मान लेता है, उसका मन शांत हो जाता है। श्रद्धा के बिना ध्यान अधूरा है। श्रद्धा का अर्थ अंधविश्वास नहीं, श्रद्धा का अर्थ है अपने कर्म और मार्ग पर विश्वास। जब तू अपने रास्ते पर विश्वास करता है, तब मन डगमगाता नहीं। कृष्ण अंत में कहते हैं कि काम में मन लगाने का कोई जादुई उपाय नहीं है, ये एक जीवन शैली है। सादा जीवन, स्पष्ट उद्देश्य, नियमित अभ्यास, संतुलित आहार, शुद्ध विचार और निस्वार्थ कर्म, इनसे धीरे धीरे मन स्थिर होता है। जब तू अपने काम को पूजा बना लेता है, तब मन भटकता नहीं। जब हर कर्म को ईश्वर को अर्पित कर देता है, तब मन हल्का हो जाता है। यही कृष्ण का उपदेश है। ध्यान कोई अलग क्रिया नहीं, ध्यान वही जीवन है जो पूरी जागरूकता के साथ जिया जाए।